दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में उपलब्धि पाने में किसी से कभी पीछे नहीं रहा। भारत के कई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत का नाम सातवें आसमान पर ला खड़ा किया। अगर भारत के वैज्ञानिकों की बात करें तो भारत में एक से एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका भारत के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। भारत के ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई बहुत सी बातें आज विज्ञान भी स्वीकार करता है। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही महान वैज्ञानिकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी उपलब्धियों की चर्चा आज पूरी दुनिया करती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 10 पर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। नंबर 9 पर है विक्रम साराभाई। दोस्तों, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान राष्ट्रीय समिति के पहले अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा थुम्बा में स्थित इलेक्ट्रोरियल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के मुख्य सूत्रधार रहे हैं। भाभा के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई बने थे। विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। उन्होंने इसरो की स्थापना की थी, जो आज एक विश्व प्रसिद्ध स्पेस एजेंसी बन चुकी है। उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नंबर 8 पर है सतीश धवन। दोस्तों, अगर आज हिंदुस्तान जमीन से छलांग मार आसमान तक जा पहुंचा है तो इसका श्रेय मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक सतीश धवन को भी जाता है। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले सतीश धवन का जन्म साल 1920 में 25 सितंबर को श्रीनगर में हुआ था। वो एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान और कुशल शिक्षक भी थे। सतीश धवन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक के तौर पर जाना जाता है। नंबर 7 पर है जगदीश चंद्र बोस। दोस्तों, सर जगदीश चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इस महान वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान और भौतिक के कई आविष्कार किए थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। उन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर रिसर्च की थी। इसके अलावा रेडियो और टीवी, रडार, रिमोट सेंसिंग सहित माइक्रोवेव ओवन की कार्यप्रणाली में भी उनका योगदान रहा है। उन्होंने दुनिया को पहली बार बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। इसको मापने वाले यंत्र को उन्होंने कोस्मोग्राफ नाम दिया था। इससे पौधों में होने वाली वृद्धि तथा उद्दीपन की प्रतिक्रिया को मापा जाता है। नंबर 6 पर है आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट भारत और दुनिया के सबसे महान खगोलशास्त्रियों और गणितज्ञों में से एक थे जिन्होंने जीरो यानी शून्य का आविष्कार किया। वर्तमान में भी उनके द्वारा किए गए आविष्कार वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। आर्यभट्ट का नाम उन व्यक्तियों में आता है जिन्होंने बीजगणित अलजेब्रा का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टिया, जो कि गणित की पुस्तक है, किताब के रूप में लिखा। यह प्राचीन भारत की बहुचर्चित पुस्तकों में से एक है। आर्यभट्ट द्वारा लिखित आर्यभट्टिया पुस्तक में ज्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंधित है। आर्यभट्टिया पुस्तक में अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम भी दिए गए हैं। नंबर 5 पर है सत्येंद्र नाथ बोस। दोस्तों, सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। बोस भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हैं। बोस को क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। क्वांटम फिजिक्स में उनके अनुसंधान ने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सिद्धांत की नींव रखी थी। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसोन और फर्मियन। इसमें से बोसोन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। नंबर 4 पर है श्रीनिवास रामानुजन।
दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1987 को हुआ था। रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उनका गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत और अनंत श्रृंखला के क्षेत्र में असाधारण योगदान रहा है। कम उम्र में ही उन्होंने इन विषयों में ऐतिहासिक कार्य करने शुरू कर दिए थे। जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। रामानुजन को गणित से इतना लगाव था कि वो गणित में तो पूरे के पूरे नंबर लाते थे, पर अन्य विषयों में फेल हो जाते थे। जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एल लोनी की विश्व प्रसिद्ध त्रिकोणमिति पर लिखित पुस्तक का अध्ययन कर लिया और मैथमेटिकल थ्योरी बनाई थी। उनके जन्मदिन के मौके पर देश भर में नेशनल मैथमेटिक्स डे या राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नंबर 3 पर है एम विश्वेश्वरैया। दोस्तों, 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, कर्नाटक के कोलार जिले में 15 सितंबर 1860 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। विश्वेश्वरैया भारत के महानतम विद्वान और एक कुशल राजनेता थे। विश्वेश्वरैया के प्रसिद्ध आविष्कारों में ऑटोमेटिक सेलुलाइज गेट्स और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम है, जिन्हें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चमत्कार माना जाता है। उन्होंने 1895 में कलेक्टर वेल्स के माध्यम से पानी फिल्टर करने का एक कारगर तरीका की खोज की थी, जो कि शायद ही कभी दुनिया में कहीं देखा गया था। विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि 15 सितंबर को उनकी यादगार के लिए भारत में इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। नंबर 2 पर है होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। भाभा का जन्म अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। उनके द्वारा किए गए महान आविष्कारों में से एक क्वांटम थ्योरी है। होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा के पिता के रूप में भी विख्यात हुए हैं। होमी जहांगीर भाभा ने भारत के महान वैज्ञानिक संस्था की स्थापना की है, जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। नंबर 1 पर है सीवी रमन। दोस्तों, सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था और उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। सीवी रमन भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन के महान आविष्कारों में से एक स्टडीड एट द लाइट था। बाद में सीवी रमन द्वारा किए गए आविष्कारों को रमन प्रभाव के रूप में जाना गया। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1997 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे महान वैज्ञानिकों का जन्म हुआ है, जिन्होंने भारत को दुनिया में गौरवान्वित किया है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।